हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका इंश्योरेंस एजेंसी का करियर बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं एलआईसी और इंश्योरेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस शेयर करता हूँ। साथ ही साथ अच्छे प्लान कम्बिनेशंस की वीडियोस भी शेयर करता हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप वो प्लान कम्बिनेशन की वीडियो देख के सेम प्लान कम्बिनेशंस आप अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं, जो कि उन्हें कोई और इंश्योरेंस एजेंट सिंपली नहीं दे सकता अगर उसने ऐसी वीडियोस नहीं देखी हो तो। सो फ्रेंड्स, आप अगर नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारी वीडियोस एक बार देख लें और इस वीडियो को जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इसको भी आप पूरी वीडियो देखें और इसको अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें, जिन भी ग्रुप्स में आप हैं, जिससे कि बाकी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके इस वीडियो के द्वारा। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है आज का वो है डेथ क्लेम से रिलेटेड। सो इंश्योरेंस सेल सभी करते हैं, सभी वीडियोस देखते हैं इंश्योरेंस प्लान कम्बिनेशंस की या फिर नए नए प्लान्स की, लेकिन अगर बात आती है क्लेम की तो बहुत ही कम ऐसे एडवाइज़र हैं जिनको क्लेम का प्रोसेस पता होगा, कंप्लीट प्रोसेस। या फिर अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको किसी एजेंट ने या फिर जहाँ से भी आपने पॉलिसी ली होंगी उसने क्लेम का प्रोसेस तो कभी नहीं बताया होगा। सिर्फ ये सभी बताते हैं कि आपको कितना जमा करना है, कितने साल करना है और कितना मिलेगा, या एक्सीडेंटल डेथ पे कितना मिलेगा या नॉर्मल डेथ पे कितना मिलेगा, बट कैसे मिलेगा ये प्रोसेस कोई भी नहीं बताता है। सो आज इस वीडियो में पॉलिसी होल्डर को के लिए और एजेंट के लिए, दोनों के लिए ही ये वीडियो है कि आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि जो डेथ क्लेम होते हैं उनके क्या प्रोसेस हैं, कैसे आप बहुत आसानी से डेथ क्लेम पा सकते हैं बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में। यानी कि आपको मैं सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताऊंगा, उन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताऊंगा जिनको आप सबमिट करके इजीली, बहुत ही जल्दी क्लेम अपना प्राप्त कर सकते हैं डेथ की। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगेंगी और पसंद आएंगी और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर एज अ पॉलिसी होल्डर एंड एज अ एडवाइज़र आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो अगर आप किसी भी एलआईसी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी हैं या फिर आप खुद पॉलिसी होल्डर हैं और अपने परिवार के किसी सदस्य को आपने नॉमिनी बना रखा है, तो आपको या आपके नॉमिनी को इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलिसी होल्डर के निधन के बाद उसका नॉमिनी ही है जो फंड को क्लेम कर सकता है। एलआईसी इसके लिए नॉमिनी से कुछ पेपर वर्क कराती है जो कि नॉर्मल सा पेपर वर्क होता है, और कुछ इसके नियम कायदे भी होते हैं जिनकी पूरी जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा। तो आप अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं तो आपके लिए भी उतना ही हेल्पफुल है जितना कि एक पॉलिसी होल्डर या नॉमिनी के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से वीडियो देखिएगा, बिकॉज मैं स्टेप वाइज स्टेप एक एक प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर देंगे तो क्लेम में दिक्कत हो सकती है। अब सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़रूरी बात यह है कि आपको डेथ इंश्योरेंस क्लेम जो है ऑफलाइन ही करना होगा, ऑनलाइन के चक्कर में आप मत पड़िएगा। हो सकता है कि कोई आपसे फ्रॉड कर ले, बिकॉज आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे अहम इंफॉर्मेशन है कि ये ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन ये प्रोसेस नहीं होता। पूरी के पूरी जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन रहेगा और इन पर्सन में होता है। इन पर्सन का मतलब आपको या फिर आपके एडवाइज़र को साथ में ब्रांच में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें ऑनलाइन ये प्रोसेस नहीं होगा डेथ क्लेम का। साथ ही साथ पॉलिसी होल्डर के जो भी इंश्योरेंस एजेंट हैं या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनका सिग्नेचर भी चाहिए होगा। अब कहाँ चाहिए होगा वो भी प्रोसेस में आगे बताऊंगा, जब मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे क्लेम को फाइल करते हैं। अभी मैं जस्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, अहम कुछ बातें हैं वो बता रहा हूँ, या फिर मेन डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है वो सब अभी बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको पूरे स्टेप्स बताऊँगा एक एक करके। अब जो है डॉक्यूमेंट्स की किन किन की ज़रूरत पड़ती है, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अगर होंगे आपके पास तो ईज़िली आपका डेथ क्लेम हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड्स वो है पॉलिसी होल्डर का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट।
डेथ सर्टिफिकेट क्लेम में चाहिए ही चाहिए होता है, तो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए इसका डेथ सर्टिफिकेट। साथ ही साथ पॉलिसी का जो है ओरिजिनल बॉन्ड होना चाहिए, जो पॉलिसी बॉन्ड सेंड किया गया है वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स है। तीसरा है कि नॉमिनी का पैन कार्ड और आईडी प्रूफ। गैस ये नॉमिनी का है, ईजिली मिल जाएगा, बिकॉज पॉलिसी होल्डर का यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, पॉलिसी होल्डर का भी मांगा जाएगा, तो इसमें मैं नीचे आपको बताता हूँ। सो नॉमिनी का पैन कार्ड एंड आईडी प्रूफ चाहिए, पॉलिसी होल्डर का सिर्फ आईडी प्रूफ चाहिए, जो कि आपके पास अवेलेबल होगा तो वो आपको यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा जो डेथ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म है उस पर पॉलिसी होल्डर के बीमा एजेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर, यही जो जानकारी थी पिछले स्लाइड में बताया था कि सिग्नेचर चाहिए होगा। तो जो क्लेम फॉर्म है उस फॉर्म पे डेवलपमेंट ऑफिसर या इंश्योरेंस एडवाइज़र जिसने पॉलिसी इशू कराई है उसके भी सिग्नेचर चाहिए होंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि नॉमिनी को एक कैंसल चेक की कॉपी और बैंक पासबुक की कॉपी भी जमा करानी होगी, जिस पे कि उसका नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड की पूरी डिटेल हो। यानी कई ऐसे कैंसिलेशन चेक होते हैं या बैंक ऐसे चेक इशू करते हैं जिसपे कि नाम नहीं होता है, तो वैसा चेक नहीं चलेगा। कैंसिल चेक होना चाहिए जिसपे कि उसका नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड क्लियरली मेंशन। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए गाइज। ये डॉक्यूमेंट्स जो 5 है इंपॉर्टेंट, ये अगर आपके पास रहेंगे, आप जमा करेंगे क्लेम फॉर्म के साथ, तो आपका क्लेम 100% अप्रूव होगा और अमाउंट जल्दी ही नॉमिनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टेप्स क्या है, कैसे क्लेम फाइल करें, उसका मैं एक एक स्टेप आगे इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्लेम कैसे फाइल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, और अगेन बता रहा हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जो सबसे पहला स्टेप होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि क्लेम फाइल करने के लिए नॉमिनी को सबसे पहले पॉलिसी होल्डर के होम ब्रांच पे जाना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ से उसने पॉलिसी ली होगी। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि आप हैं आगरा के और आपने किसी एजेंट से पॉलिसी कराई है जो कि रहता है दिल्ली में। अब अगर वह एजेंट दिल्ली का है तो दिल्ली के होम ब्रांच से ही वो पॉलिसी इशू हुई होगी, भले ही बॉन्ड आपके पास आगरा में पहुंच गया हो या कहीं पे ही पहुंच गया हो। तो इन केस ऑफ डेथ आपको फिर दिल्ली आना पड़ेगा, यानी कि होम ब्रांच जहां से पॉलिसी इशू हुई है वहां पे जाना पड़ेगा नॉमिनी को। ये इम्पॉर्टेंट एक बात है। वहाँ पे जाके उसको डेथ की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। डेथ की इन्फॉर्मेशन देने के बाद वहाँ पे फॉर्म मिलेंगे, 2 फॉर्म। आप फॉर्म नंबर ध्यान से देख सकते हैं। पहला फॉर्म नंबर है 3783 और दूसरा है 3801। इन दोनों ही फॉर्म को ध्यान से आप भरेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मांगी जा रही है। भरने के बाद NEFT का भी एक तीसरा फॉर्म रहेगा। NEFT का होता है बेसिकली अकाउंट डिटेल्स के लिए, जिसमें कि नॉमिनी का अकाउंट डिटेल और बाकी चीज़ें रहेंगी जहाँ पे डेथ क्लेम का पैसा जाएगा। तो फॉर्म नंबर 3783, 3801 और एक NEFT फॉर्म, ये तीनों फिल करके वहाँ पे देना होगा। ये हो गया पहला स्टेप जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके आगे क्या होगा, इसके बाद पॉलिसी होल्डर का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, नॉमिनी का पैन कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट और पॉलिसी होल्डर का कोई भी ID प्रूफ जमा करना होगा, जो कि मैंने आपको पहले जो 5 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं पहली स्लाइड्स में, जो पहले की स्लाइड्स में, वो 5 डॉक्यूमेंट्स आपको क्लेम फॉर्म के साथ, जो मैंने आपको फॉर्म नंबर बताए थे उनके साथ ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि खुद से उस पर अपना सिग्नेचर आप कर सकते हैं, वो होता है सेल्फ अटेस्टेड। तो ये हो गए दूसरे स्टेप्स। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि सारे फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन में आप घबराएंगे नहीं, कुछ भी ज़्यादा आपको डिटेल लिखना नहीं है। आपको सिर्फ ये लिखना है कि पॉलिसी होल्डर का नाम, उसकी डेथ कैसे हुई है, कहाँ हुई है, और कोई अगर इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं वो सब जानकारियाँ आपको लिख के देना होगा। बेसिकली ये एप्लीकेशन एक इंटीमेशन लेटर की तरह होता है, कवर लेटर की तरह काम करता है। तो ये भी हो गया। तो मैंने आपको बताया, मैं समराइज़ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, आपको जो है
होम ब्रांच में जाना होगा। होम ब्रांच में जाने के बाद आपको 3 फॉर्म 3783, फॉर्म 3801, NEFT फॉर्म ये फिल करके पूरी देनी होंगी। उसके बाद जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो मैंने बताया वो आपको देने होंगे सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आपको एक इंटीमेशन लेटर यानी एप्लीकेशन लेटर लिख के देना होगा। उसके बाद क्या होगा, NEFT फॉर्म जो मैंने बताया था गाइस, अगेन उसको समझा देता हूँ। NEFT फॉर्म के साथ नॉमिनी का कैंसिल चेक या बैंक पासबुक जमा करना होगा। अगर बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी नहीं दी तो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि बैंक पासबुक जो नॉमिनी का है उसकी कॉपी देना अनिवार्य है। उससे जो क्लेम है वो एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना हो। डॉक्यूमेंट्स सारे जो है आपके फ़ोटो कॉपी फॉर्म में ही होंगे, फ़ोटो कॉपी में ही आपको जमा करने होंगे। लेकिन नॉमिनी को इसके दौरान जब वो जाता है होम ब्रांच तो डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी रखनी पड़ेगी। ब्रांच के अधिकारी जो है ओरिजिनल कॉपी से फ़ोटो कॉपी को मैच करेंगे, मैच करके ही वो एक्सेप्ट करेंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हो सकता है कि कोई और डॉक्यूमेंट्स मांग लें, ठीक है। तो आपको ये सावधान रहना है कि ओरिजिनल कॉपी साथ में ही रखनी है। उसके बाद जब सारी वेरिफिकेशन हो जाएंगे, होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाएगा, आपको स्लिप दिया जाएगा जिसे कि आपको सुरक्षित रखना होगा। वो इसलिए कि इन केस अगर नहीं आया तो आप वो स्लिप दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो 1 महीने के भीतर नॉमिनी के अकाउंट में पॉलिसी के पैसे आ जाएगा, और आ जाना भी चाहिए एज़ पर IRDA पॉलिसी। अगर नहीं आता है तो LIC ब्रांच पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसमें भी गवर्नमेंट के सख्त आदेश हैं कि जो भी टाइम दिया गया है उसमें पैसे क्रेडिट हो जाने चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। इसलिए मोस्टली अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही है, सही जानकारी दी है, तो 1 महीने के भीतर नॉमिनी के अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा प्रोसेस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बिकॉज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की। आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।